मैंने अभी अभी पैसे दिए ही थे कि मुझे एहसास हुआ कि वेंडिंग मशीन खराब है। कोई और विकल्प न होने के कारण मैं मुड़कर वहां से जाने लगी। तभी एक आदमी मेरे पास से गुजरा और मशीन के पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने तुरंत उसे चेतावनी दी कि मशीन खराब है, लेकिन उसने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया और सिक्के डालता रहा। इसलिए मैं वापस मुड़कर जाने लगी। अगले ही पल मुझे मशीन से सामान गिरने की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी पानी की 2 बोतलें निकाल रहा था। मैं जल्दी से उसके पास गई और कहा कि उनमें से एक बोतल मेरी है। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक बोतल मुझे थमा दी। तभी मुझे अचानक याद आया, वही आदमी था जिसने कल मेरा स्कार्फ गिरने पर उठाकर मुझे दिया था, लेकिन तब भी उसने कुछ नहीं कहा था। मैं मन ही मन शिकायत करते हुए वहां से चली गई। अगले दिन जब मैं अपना मन शांत करने के लिए बाहर टहलने निकली तो एक दीवार के कोने पर बनी एक पेंटिंग पर मेरी नजर पड़ी। मैंने उस कलाकार के लिए एक नोट छोड़ दिया। उम्मीद थी कि शायद वह जवाब देगा। जब मैं मुड़ी तो मैंने उसी आदमी को फिर देखा। मैं उससे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसके पीछे से एक कार आ गई। ड्राइवर लगातार हॉर्न बजा रहा था, लेकिन उस आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर मैंने तुरंत उसके पीछे की ओर इशारा किया। तब जाकर वह एक तरफ हटा और मेरी तरफ हाथ से इशारा किया। उसी पल मुझे समझ आया, वह सुन नहीं सकता था। अगले दिन जब मैं एक रेस्टोरेंट में गई तो एक वेटर की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी फिर दिखाई दिया। लेकिन जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो देखा कि बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए थे। मैं पास गई तो पता चला कि नीचे आग लग गई है। मैं तुरंत बाकी लोगों के साथ बाहर भाग गई, लेकिन अचानक मुझे उस आदमी की याद आई जो सुन नहीं सकता था। मैं तुरंत वापस अंदर भागी, उसे पकड़ा और बाहर खींचने लगी। धुआं बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने अपना इकलौता स्कार्फ उसे दे दिया ताकि वह सांस ले सके। फिर हम दोनों नीचे की ओर जाने लगे। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया।